नमस्कार। अथ प्रथम मंडल एकोनअशीतितरस्य शततमस्य सूक्तस्य लोपामुद्रा अगस्त्यौ ऋषिः दंपत्ति देवता। अब 179 सूक्त का आरंभ है। पूर्वी अहम शर्दः शश्रमाणा दोषावस्तो उषसो जरयन्तिः मिनाति श्रियं जरिमा तनुनाम अप्यु नु पत्नी वृष्णो जगमयुः। देह रूप धारण की हुई जीवात्मा में प्रथम हुए वर्षों तथा रात्रि दिन सबकी अवस्थाओं को जीर्ण करती हुई प्रभात वेलाओं भर श्रम करती रही हूँ। शरीरों की अति अवस्था को नष्ट करने वाला काल शोभा को विनाशता है, सो तरुण वीर्यवान अपनी अपनी स्त्रियों को शीघ्र प्राप्त हों तथा गृह आश्रम को उत्कर्ष करें। ये चिद्धि पूर्वरित साप आसंत साकम देवेभिः अवदन ऋतानि न चित अवासु न अहंतम आपुः सम उ नु पत्नी वृषभिः जगमयुः। जो सत्य व्यवहार में व्यापक तथा दूसरों को व्यापक कराने वाले प्राचीन विद्वान देवों के साथ सत्य व्यवहारों को कहने वाले हुए हैं, वे भी चित्त का अंत न पा सके। पत्नियां उन बलवान वीर्यवान पतियों को प्राप्त हुईं। जिस प्रकार महान ज्ञानी जन मिथ्या आचार को त्याग कर गृह आश्रम का पालन करते हैं, उसी प्रकार साधारण स्त्री पुरुष परस्पर धर्म के आचरण करने वाले हों। न मृषा शांतम यदवंती देवा विश्वा इत स्पृधो अभ्य अश्नुवाव जया विदत्र शतनीथम आजिम यत समयंचा मिथुनाव अभ्य जाव। हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है, क्योंकि देवगण हमारी रक्षा करते हैं। इससे हम सभी स्पर्धाओं को सम्मुख होकर प्राप्त होते हैं। यदि परस्पर प्रेम पूर्वक रहने वाले दंपत्ति संतान उत्पन्न करते हैं, तो वे इस संसार में सैकड़ों प्रकार के भोग साधनों से युक्त संग्राम को जीतते हैं, अर्थात परस्पर सहयोग से संसार की प्रत्येक कठिनाई को पार करते हैं। नदस्य मा रुद्धतः काम आगन इत आजातो अमुतः कुतश्चित लोपा मुद्रा वृष्णम नीऋणाति धीरम अधीरा धयति शवसंतम। रोकी हुई नदी के जल के समान इधर से उधर से कहीं से और चारों ओर से उत्पन्न अव्यक्त शब्द करने वाले वृषभ के समान काम भाव प्राप्त होता है। जिस प्रकार तीव्र रूप से प्रवाह होते हुए जल को यदि अनुशासित किया जाए तो वह विनाश का कारण न बनकर समृद्ध करता है, उसी प्रकार भावनाओं को अनुशासित कर मनुष्य सुख को प्राप्त करता है। चंचल प्रकृति वाली लोप हो जाना जिसका प्रतीत चिन्ह है, वह स्त्री दीर्घ श्वास लेते हुए निमग्न पुरुष को निरंतर प्राप्त होती और संयुक्त होती है। इमं नु सोमम अंतितो हत्सु पीतम उपब्रुवे यत् सीम आगह चक्रिमा तत्सु मृलद्दु पुलुकामो ही मर्त्यः। हृदय से पिए गए इस सोम के समीप जाकर मैं प्रार्थना करता हूँ कि किसी ओर से भी आवेश में आकर कोई अपराध करूं तो सोम उसे शांत करके सुखी करे, क्योंकि मनुष्य बहुत कामना वाला होता है। मनुष्य को औषधियों के रस को पीना चाहिए, जिससे वे रोग रहित तथा अनुशासित रहें और कामनाओं के वशीभूत होकर अपराध न करें। अगस्त्यः खन्मानः खनित्रयी प्रजाम अपत्यम बलम इच्छमानः उभौ वर्णाव ऋषि उग्रह पुपोष सत्या देवेश्व आशीषो जगाम। जिस प्रकार कुदाल कस्सी आदि खोदने के साधनों से भूमि को खोदता हुआ खेती करने वाला धान्य आदि अनाज को पाकर प्रसन्न होता है, उसी प्रकार विद्वानों में उत्पन्न ऋषि राज्य, संतान और बल की इच्छा करता है। तेजस्वी ऋषि दोनों वर्णों को पुष्ट करता हुआ उत्तम सत्य और देवों के उत्तम आशीषों को प्राप्त होता है। ऐसे ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जन युवावस्था को प्राप्त हो अपनी इच्छा से विवाह करते हुए उत्तम कृषि में उत्तम बीज के समान फलवान होते हैं। यह 179वां सूक्त और 23वां अनुवाक समाप्त हुआ। अगले अंक में 180 सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।